जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने मुझे दिखाया कि आपके साथ आके एक बरकत की बात करने वाले हो सकूं। आज लेंट के इस 30वें दिन पे मैं आपका खूब स्वागत करता हूँ। खुदा को बहुत आशीष दे और खुदा का धन्यवाद कि उससे होने दिया कि हम ये लेंट का 30वां दिन देखने वाले हो सके। मुझे आशा है कि आपको पिछले दिनों में खुदा ने बरकत दी होगी, उसने आपसे बात की होगी। अगर हाँ तो जरूर से मुझे बताएं, कमेंट में लिख के बताएं। कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो जरूर से शेयर करें, जिससे मैं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया आपके लिए दुआ करने वाले हो सके। खुदा आपको बहुत आशीष दे। कल हमने बात की थी खुदा के प्रॉमिसेस को लेके, उसके वायदों को लेके, उससे कौन कौन से वायदे हमारे लिए किए हैं। आज मैं बचे हुए वायदों को आपके सामने रखना मांगूंगा। सबसे पहला उसका वायदा है कि वो हमारे शत्रुओं के खिलाफ हमारे लिए हमारी रक्षा करता है, हमारा रक्षक बनता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, ये आपको मिलेगा 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 बाब उसकी 3 वर्स। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। खुदा हमारा सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। मतलब वो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा, तुम्हें फाउंडेशन से अलग करेगा और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा कि तुम स्थिर रहोगे, तुम हिलोगे गिरोगे नहीं, परंतु क्या, और उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। वो तुम्हारी नींव को स्थिर करेगा। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत बार समय आता हो कि हमारी नींव डगमगाने लगती है। नींव घर की जब कमजोर होती है तो वो हिलने लगती है ना, डर रहता है कि घर गिर ना जाए, क्योंकि तभी कहते हैं कि घर की बुनियाद क्या होती है, नींव, वो मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे खुदा कह रहा है कि परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। वो आज तुम्हारी नींव को स्थिर करने पे है, तुम्हें स्थिर करने पे है। चाहे वो नींव तुम्हारी फिजिकली हो, चाहे वो तुम्हारी हेल्थ को लेके हो, चाहे वो नींव तुम्हारी स्पिरिचुअल हो कि तुम अपनी आत्मा से बहुत दुखी हो, आत्मा के अंदर से दुखी हो, तुम सोच रहे हो कि जैसा मुझे करना है मैं वैसा कर नहीं पा रहा हूँ। आज अवश्य जानो, तुम जैसा कर रहे हो उसको डिसअपॉइंट ना हो, परंतु उस पर और काम करते रहो। मुझे यकीन है खुदा तुम्हें सफलता देगा। तुम दिन में पूरे दिन भर काम करके घर पे आते हो, आराम करते हो, बैठते हो और सोचते हो आज मुझे समय नहीं मिला बाइबल पढ़ने का। तुम उसी में निढाल, अरे समय ही नहीं मिल पाता है, इतना थक जाता हो, इतना वो। शुरू तो करो 5 मिनट से शुरू करो। जब देखो कि तुम जब सारी चीजें करने लगोगे, खुदा कैसे तुम्हें और ताकत और कुव्वत देगा कि तुम उसको और करने वाले हो सको। और जब तुम और करोगे, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी परेशानी तुमसे दूर भागेगी, क्योंकि उसने कहा है प्रभु तुम्हारा सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। जब तुम कोई काम करने जाओगे तो तुम्हें स्थिर करेगा कि तुम वो काम एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंटली टाइम पे करने वाले हो सको। मेसा निकालेंगे मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं वर्स। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। उसने हमें प्रॉमिस किया है कि जगत के अंत तक वो हमारे संग है। कोई ऐसा समय नहीं होता है कि वो हमसे दूर हो जाता है। दाऊद कहता है ना, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। चाहे आप कोई भी अपनी जिंदगी की समस्या से होकर चलो, आप ये ना सोचो कि आपका खुदा ने आपका हाथ छोड़ दिया है, परंतु वो कह रहा है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। उसने प्रॉमिस किया है आपको, यीशु से प्रॉमिस किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो कोई ऐसा समय नहीं आ सकता कि तुम सब सोचो कि खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया है। इंतजार करो, सब्र करो। हमने पढ़ा था ना कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद करो, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने से तुम में धीरज उत्पन्न होता है। ये वो धीरज उत्पन्न करने का समय है। ये 40 दिन वो पेशेंस उत्पन्न करने का समय होता है। जो चीजों को हम सैक्रिफाइस करते हैं उससे हम अलग कैसे रहते हैं वो देखने का समय होता है। जब हम इन 40 दिन उनसे अलग रह लेंगे तो खुदा से भरी तो कोई चीज नहीं है ना। ये समय होता है कि कैसे हम खुदा के और नजदीक आने वाले हो सके।
और उससे कहा है कि मैं जगत के अंदर तुम्हारे संग हूँ। जब तुम कोई काम करो, जब किसी काम का आरंभ करो, उससे दुआ करो क्योंकि वो तुम्हारे संग है, वो तुम्हारी पद पद पे अगुवाई करेगा कि तुम किसी भी स्टेप पे डगमगा ना जाओ, तुम किसी भी उस पे गिर ना जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे संग है। बच्चा बचपन में साइकिल चलाना माँ बाप सिखाते हैं तो उसके साथ साथ रहते हैं ना कि मेरा बच्चा गिर ना जाए। वैसे ही हमारा खुदा बाप, हम जब जिंदगी की परेशानियों में, जिंदगी की राहों पे निकलते हैं, वो हमारे साथ साथ रहता है कि कहीं उसका बच्चा डगमगाए और वो अपनी बाहों में पकड़ ले कि उसके बच्चे को कहीं ठेस ना लग जाए। हालेलुया। और एक और प्रॉमिस हुई है, आखिरी प्रॉमिस तो बहुत है, लेकिन जो मैं प्रॉमिस आपसे शेयर करना मांगता हूँ उसका ये आखिरी प्रॉमिस है कि वो हमारे लिए वापस आएगा। उसने प्रॉमिस किया है। कहाँ प्रॉमिस किया है, चलिए देखते हैं। निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 30वीं वर्ष। लिखा हुआ है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो जगह तैयार करने गया हमारे लिए, वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि जहां वो रहे वहां हम भी रहे। गीत गाते हैं ना, सय्योन देश रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। वो खुदा, वो यीशु हमारे लिए वापस आएगा कि हमें ले जाए जहां वो और हम साथ में रहें। ये परीक्षाओं का समय है, ये मुश्किलातों का समय है। परीक्षा तो हमने कितनी देखी है, आप उसमें से दृढ़ता से निकल पाए ना, स्थिर होकर निकल पाए ना, तो मानो कि आने वाली परीक्षा में भी तुम दृढ़ता के साथ स्थिर होके डगमगा नहीं पाओगे, और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, और हम उसके लिए सब्र करेंगे, उसके लिए धीरज रखेंगे, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा कि जहां वो रहे वहां हम भी रहे। खुदा का धन्यवाद करते हैं उनके इस प्रॉमिसों के लिए जो उसने किए थे। लेंट डे 29 29वें दिन के वीडियो में मैंने खुदा के प्रोमिसेस को शेयर किए हुए हैं। आज के वीडियो में है, जरूर से अगर आपको बरकत मिली हो तो औरों के साथ शेयर करें। आइए दुआ करें, खुदा का धन्यवाद करें उसके इस प्रोमिसेस के लिए। धन्यवाद हो जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हमदा तारीफ करते हैं, आपके शुक्रगुजार है आपके इन कीमती वादों के लिए जो आपने हमसे किए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दृढ़ता से कैसे खड़े रहना है, आप हमें दृढ़ता से कैसे रखते हैं, आप हमें हर चीज में कैसे निकालते हैं, हर परीक्षा से कैसे बचाते हैं। आपने वादा किया है कि आप हमारे लिए वापस आएंगे। आपने वादा किया है कि जहां जहां हम परीक्षा में पढ़ते हैं वहां वहां आप हमारे साथ होते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इन वादों के लिए, क्योंकि इन वादों के वसीले से पिता परमेश्वर हम सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो जीवित वचन में लिखा है वो असल में है, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए, आपकी उस बरकत के लिए जो आपने मेरे परिवार के साथ, जो ये वीडियो देख रहा है उसके परिवार के साथ, उसकी और मेरी कलीसिया के साथ की है। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके हर एक वादे का धन्यवाद करते हैं। और इस समय मैं दुआ करता हूं जो भी वादे हमने पढ़े हैं, जो भी वादे आपने हमसे किए हैं, खुदा बाप उसको हम पूरा होते हुए देख सके, कि हमारी जिंदगी में एक जीवित गवाही स्थापित होने वाली हो सके, जिससे हमारी जिंदगी से और लोगों को आशीष और आपको महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर हमें इतनी अकल और बुद्धि दीजिएगा कि हम अपने आपके वादों को समझकर आपके वादों को अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हो सके, आपके वादों पे विश्वास रख के अपनी जिंदगी के इस कठिन सफर पे चलने वाले हो सके, क्योंकि आपने कहा है मैं सदा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसी समय पिता परमेश्वर आपसे दुआ करता हूं, होने दीजिएगा इनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी से ये जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आपके इन प्रोमिसेस को स्मरण रखते हुए खुदा इनकी जिंदगी से हर एक परेशानी, इनके जहन से हर एक ख्यालात, इनके दिल से हर एक बुरी चीजें निकलने वाली हो सके, और आपका छाया इनके पूरे शरीर पे होने वाले हो सके। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे दुआ करते हैं खुदा बाप अपने इन वादों को हमारी जिंदगी में पूरा करिएगा, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में इसके थ्रू बहुत सी आशीष और बरकत आने वाली हो सके। इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिए, आज हमने कबूल करिएगा, आमीन। खुदा आपको आशीष दे,
जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे आशा है और मैं दुआ करता हूँ खुदा इन प्रोमिसेस को इस प्रोमिसेस के थ्रू आपकी जिंदगी में बहुत आशीष और बहुत बरकत देगा। मैं कल फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।